Hello students, today we will discuss question answer of the chapter My Childhood। ये जो चैप्टर है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। माई चाइल्डहुड जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया है? विंग्स ऑफ फायर। ये जो है ऑटोबायोग्राफी थी, जिसको हम क्या कहते हैं? आत्म कथा। यानी कि अपने बारे में अपनी सारी बातें लिखना किताब के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं आत्मकथा। तो ये जो हमारे प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, यानी कि इन्होंने अपने बारे में सारी बातें लिखी थी कि भाई बचपन हमारा कैसा था, बाद में मैंने क्या पढ़ाई की, हम क्या बने और क्या क्या घटनाएं, उसे कहते हैं हम आत्मकथा। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी कि अपना स्वयं के बारे में जीवन का वर्णन करना। तो ये ऑटोबायोग्राफी थी इनकी विंग्स ऑफ फायर। इसमें से इन्होंने अपने बचपन के बारे में जो बात की ना, किसके बारे में? बचपन के बारे में बात की, वो हमारे इस चैप्टर में आता है। यानी कि पूरी किताब में से 2-3 पेज जो इन्होंने ले लिया, अपने बचपन की स्टोरी ले ली, तो वो हमारे कौन सा चैप्टर बन गया? माय चाइल्डहुड। अब ये जो थे कौन है एपीजे अब्दुल कलाम, कई बच्चों को नहीं पता, कईयों को पता है। जिनकी साइंस में रुचि है उन सब बच्चों को पता है, क्योंकि एपीजे जो अब्दुल कलाम थे वो हमारे साइंटिस्ट थे इसरो के। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ये पहले व्यक्ति थे जो इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उसके बावजूद भी ये प्रेसिडेंट बने थे। ये साइंटिस्ट थे, यानी कि वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक होते होते इनको जो है बाद में प्रेसिडेंट बना दिया गया। और ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम, नाम से पता ही लग रहा होगा, मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के थे? 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। ये आपके जिक्के में आता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 11वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। कब बने थे? 2002 में बने थे। इन्होंने कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी है? विंग्स ऑफ फायर। और जो आपका चैप्टर है माई चाइल्डहुड, वो कहाँ से लिया गया? इस किताब में से इनके बचपन का हिस्सा निकाल के उसे माई चाइल्डहुड बना दिया गया। किसके बारे में माई चाइल्डहुड? किसका बचपन है? एपीजे अब्दुल कलाम का। क्वेश्चन इज, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस? जो एपीजे अब्दुल कलाम थे हमारे, उनका घर कहाँ पर था? अब्दुल कलाम हाउस वॉज इन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम टाउन ऑफ तमिलनाडु। ये बहुत इची सा है। कहाँ पर था इनका घर? मस्जिद वाली गली में। कहाँ पर? रामेश्वरम में था। और रामेश्वरम कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। अब थोड़ा सा रामेश्वरम के बारे में भी बता दें। ये टेम्पल जो देख रहे हो आप, ये रामेश्वरम टेम्पल है। और जो हमारे हिंदुओं के चार धाम यात्रा सुनी होगी ना, चार धाम यात्रा, आप जैसे केदारनाथ वगैरह सुनते हो, लेकिन हिंदुओं की वास्तविकता देखी जाए तो वो चार धाम में नहीं आता है, उसमें सिर्फ बद्रीनाथ आता है। तो चार धाम जो हमारे हिंदुओं के माने गए हैं, उसमें से एक धाम क्या है? हमारा रामेश्वरम है। ये मतलब चार धाम जब करते हैं तो एक रामेश्वरम, एक बद्रीनाथ, ऐसे हमारे चार धाम है। और एक जगन्नाथ है और एक हमारा द्वारकाधीश है। तो ये चार धामों में से एक धाम है हमारा रामेश्वरम। तो रामेश्वरम टाउन में इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु में। और घर कहाँ पर था इनका? मॉस्क स्ट्रीट, रामेश्वरम। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक दिनामणि इज द नेम ऑफ? आपको क्या लगता है दिनामणि किसका नाम है? गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के स्पॉट में कारण बताओ। दिनामणि इज द नेम ऑफ डेली न्यूज़पेपर, जो हमारे दैनिक अखबार आते हैं, यानी कि रोजाना के जो अखबार आते हैं, जैसे दैनिक भास्कर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो ऐसे ही उस टाइम का जो न्यूज़पेपर था, रोजाना जो न्यूज़पेपर आता था, रोजाना जो अखबार आता था, उसका क्या नाम था? दिनामणि। क्या नाम था उसका? दिनामणि। यानी कि अखबार का नाम था दिनामणि। और जो ऑथर ट्रेस द स्टोरीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर। क्यों क्यों लगा आपको दिनामणि? क्योंकि दिनामणि से वो कहानियां लेते थे द्वितीय विश्व युद्ध की। अब देखो, जो द्वितीय विश्व युद्ध था बेटा हमारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो कब हुआ था? 1939 से 45 अराउंड ये हमारा चला था। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी हमारी, उसकी कहानियां, यानी कि उस टाइम में छोटे बच्चे थे, स्कूल तो जाते थे लेकिन बचपन था इनका, तो उस टाइम ये कहानियां पढ़ते थे। किसमें से? न्यूज़पेपर में से। कौन से न्यूज़पेपर में? दिनामणि। तो दिनामणि क्या था? नेम ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर। द ऑथर, ऑथर का मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, ट्रेस द स्टोरीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की कहानियां छांटते थे। कहाँ से देखते थे? हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकेम? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 5 मार्क्स का भी आ जाता है, 2 मार्क्स का भी आ जाता है। तो हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड, कौन कौन से थे उनके स्कूल के दोस्त? इनके 3 दोस्त थे। कौन कौन से? रामानंद शास्त्री थे, अरविंद एंड शिव प्रकाशन। अब जो रामानंद शास्त्री थे वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, जो रामानंद शास्त्री थे उन्होंने क्या काम किया बाद में?
प्राइस्टहुड यानी कि वो पुजारी बने ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर के। और कहाँ से बने? पहले इनके पिताजी थे, तो अपने पिताजी से जो पुजारीपन था यानी कि उन्होंने अपने पिताजी से काम सीख के अपने पिताजी की जगह ये क्या बन गए? पुजारी बन गए। कौन? रामानंद। सेकेंड वन इज अरविंद। अरविंद ने क्या काम किया? अरविंद वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द विजिटिंग पिलग्रिम्स। क्योंकि अभी मैंने बताया ये हिंदुओं के 4 धामों में से आका, तो यहाँ यात्री बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो इन्होंने, जो अरविंद थे, इन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस लिया, यानी कि लोगों को इधर से उधर भेजने का जो काम था वो इन्होंने किया। और जो हमारे शिव प्रकाशन थे यानी कि थर्ड फ्रेंड जो इनके थे, वो क्या बने? लेटर बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है फॉर द साउदर्न रेलवे, दक्षिण रेल में। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जैसे जो कंबल वगैरह, खाना वगैरह, इन सब का जो अरेंज करता है रेलवे के अंदर, उसे हम कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। तो शिव प्रकाशन क्या बने? कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने। तो 3 फ्रेंड थे इनके, कौन कौन से थे? रामानंद शास्त्री, अरविंद एंड शिव प्रकाशन। रामानंद शास्त्री क्या बने? पुजारी बने रामेश्वरम टेम्पल के। अरविंदन क्या बने? अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट का काम किया इन्होंने। और शिव प्रकाशन ने क्या काम किया? कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब जो अब्दुल कलाम थे, उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह, कमाई होती है, वेजेस का मतलब क्या होता है? कमाई कह लो, तनख्वाह कह लो। तो पहली कमाई कैसे की इन्होंने? अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कजन शमसुद्दीन, अपने दोस्त, अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन की हेल्प की। किसमें? इन डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर। अब देखो, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो रेल रुकने बंद हो गई थी रामेश्वरम में। चलती रेल से अखबार फेंके जाते थे, तो चलती रेल से फेंके, कोई यहाँ गिरेगा, कोई यहाँ गिरेगा, कोई यहाँ गिरेगा, कोई यहाँ गिरेगा। तो इन न्यूज़पेपर के बंडल्स को, ये जो बंडल्स होते थे, इनको इकट्ठा करवाने में कौन काम करते थे? हमारे अब्दुल कलाम। क्योंकि ये छोटे बच्चे थे, तो ये काम खुशी खुशी भाग भाग के करते थे। और इसके बदले में इन्होंने जो है पैसे, इनके भाई ने इनको पैसे दिए थे। तो इनकी फर्स्ट वेजेस जो पहले कमाई थी, वो कैसे हुई? हेल्पिंग हिज कजन शमसुद्दीन इन डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स। इस वीडियो को, क्वेश्चन आंसर को हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जो है कुछ दिनों में आ जाएगा। आपको वीडियो कैसे लगी है जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।